जय हिंद साथियों, आज क्लास 10th का फिजिक्स देखेंगे जो कि साइंस में आता है। फिजिक्स वैसे क्लास 10th में फिजिक्स और साइंस जो है 3 पेपर मिला के होता है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों मिलाकर एक साइंस बनता है जो कि क्लास 10th के लिए है। उसमें फिजिक्स आज हम लोग देखेंगे और फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है लाइट, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। क्लास 10th के लिए जो 2027 में जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है और अभी से ही कंटिन्यू स्टडी करने के लिए। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स में यानी कि प्रकाश हम लोग पढ़ेंगे आज। प्रकाश पहला चैप्टर फिजिक्स का वही है, प्रकाश, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्लास 10th फिजिक्स। तो पहला चैप्टर इसमें है क्लास 10th का पहला चैप्टर में प्रकाश है। तो प्रकाश क्या होता है, चलिए देखते हैं। प्रकाश पहले आप लोगों को बता देते हैं प्रकाश क्या। प्रकाश किसे कहते हैं, यानी कि प्रकाश उसे कहेंगे जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश किसे कहेंगे, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। तो देखने का मतलब प्रकाश उत्सर्जित कहाँ कहाँ से होगा। टॉर्च, ट्यूब लाइट, जितने सूर्य प्रकाश, ये सब प्रकाश हुआ। सूर्य से निकलने वाले जो प्रकाश हुआ प्राकृतिक में आता है, प्राकृतिक में आता है जो सूर्य से निकलता है। और ये जो बल्ब लाइट जो है ये नेचुरल नहीं है, ये क्या है, मानव द्वारा निर्मित है। और सूर्य से निकलने वाला जो है नेचुरल है वो, और सूर्य से जो निकलता है नेचुरल नहीं था, वह मानव द्वारा निर्मित था। बल्ब क्या है, मानव द्वारा निर्मित प्रकाश। अब प्रकाश का अलग अलग डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, आप लोग बहुत सारे देखे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रकाश का परिभाषा, यानी कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश यहाँ पे लिखा है, प्रकाश जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश क्या है, यानी कि प्रकाश जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश सीधी डिफिनेशन है, आसान भाषा में है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। दूसरा यहाँ पे अथवा में है, ऊर्जा का बदला हुआ वह रूप जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। इसमें भी वही है, यानी कि यह ऊर्जा का बदला हुआ रूप होता है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। एग्जाम में जो आएगा प्रकाश किसे कहते हैं तो यही लिख देना है। अब प्रकाश के गुण या विशेषता, प्रकाश का क्या गुण होता है, प्रकाश का गुण या विशेषता देखना है। तो 1 नंबर में लिखा हुआ है, यह अत्यंत सूक्ष्म कणों के फोटोन से बना होता है। यह अत्यंत छोटा कण होता है और यह फोटोन से बना होता है, अत्यंत छोटा कण से बना होता है। प्रकाश का किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलती है, ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे नहीं, ऐसे चलेगी। जब भी चलेगी तो ऐसे चलेगी। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, यह ऐसे नहीं चलेगी, यही ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलती है। और तीसरा लिखा है, प्रकाश का निर्वात में वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसमें प्रकाश का निर्वात में जो वेग होता है या वायु में, यह होता है कितना, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह आप लोगों को परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है 10th क्लास में, जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और चौथा नंबर में लिखा है, प्रकाश के सामने वस्तुओं की छाया बनाती है। प्रकाश के सामने यानी कि जैसे उधर से प्रकाश आ रहे, यहाँ पे देखिए छाया बना रहे, ऐसी वैसे जिधर से प्रकाश आएगी उधर सामने जो खड़ा रहिएगा तो आपका पीछे परछाई बनेगी वो ब्लैक रंग की, जो कि प्रकाश के कारण होती है। और इसमें 5वां नंबर लिखा है, प्रकाश में परावर्तन या अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश का में जो है परावर्तन या अपवर्तन का गुण होता है। अब कैसे होता है आप बताते हैं। प्रकाश में जो है देखिएगा, आप पानी में खड़ा रहिएगा तो आपका परछाई बनेगा। अब पानी में मछली ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन का क्या है, यह गुण होता है। और 6वां लिखा हुआ, यह 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। कौन कौन, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। यह 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो इसे आसानी से पढ़ सकते हैं,
हाँ पी ना ला, यह 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। और इसमें लिखा है लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि लाल रंग का प्रकाश का तरंग सबसे अधिक क्यों होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होता है लाल रंग का। और बैगनी रंग का यहाँ पे लिखा होगा, पर बैगनी रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम लाल रंग जो है दूर से ही दिखाई पड़ता है, इसके लिए तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। और बैगनी का क्या होता है, कम होता है। अब बैगनी का विचलन, ये इसका विचलन जो है बहुत अधिक होता है। सबसे अधिक बैगनी का विचलन होता है और लाल रंग का कम होता है। और क्या है नीचे, प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश कहाँ से निकलता है, प्रकाश जहाँ जहाँ से निकलेगा उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब प्रकाश कहाँ से निकलता है, बल्ब, सूर्य प्रकाश यानी कि सूर्य से निकलता है, बल्ब से निकलता है, ट्यूब से निकलता है, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, वेपर हो गया। आप लोग जो खरीदते हैं वेपर स्टडी करने के लिए, उसमें से जो प्रकाश निकलता है वही। तो उसे परिभाषा कैसे बनाएंगे हम, प्रकाश जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, या जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब जिससे प्रकाश यानी कि कोई भी चीज़ जहाँ से प्रकाश निकलेगी उसे प्रकाश स्रोत हम लोग कहेंगे। तो चलिए ठीक, तो आगे इसमें उदाहरण है सूर्य, बल्ब, दीपक यानी कि दिया जो जलाते हैं दीपक, उससे भी प्रकाश निकलती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। वो भी हो सकता है। प्रकाश स्रोत के के 2 प्रकार होते हैं, हम बता दिए थे, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत या कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं। हम कृत्रिम लिखे हैं, आप लोग मानव निर्मित भी लिख सकते हैं या प्राकृतिक भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक अलग और मानव निर्मित और कृत्रिम एक ही हुआ। तो मानव निर्मित में क्या होगा, दीपक, बल्ब, वेपर, ये सब क्या है, मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत। और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत सूर्य, आकाश या बिजली, ये सब क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। देखेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद। अच्छा लगे तो जरूर शेयर